हालेलुया। कोई परमेश्वर है ही नहीं, यह कौन कह सकता है। भजन संहिता 10 अध्याय उसके 3 और 4 आयत में कहता है, क्योंकि दुष्ट अपनी अभिलाषा पर घमंड करता है और लोभी परमेश्वर को त्याग देता है और उसका तिरस्कार करता है। चौथी आयत में दुष्ट अपने अभिमान के कारण कहता है कि वह लेखा नहीं लेगा। उसका पूरा विचार यही है कि कोई परमेश्वर है ही नहीं। और भजन 14 अध्याय उसकी 1 आयत में कहता है, मूर्ख ने अपने मन में कहा कोई परमेश्वर है ही नहीं, क्योंकि वह बिगड़ गए हैं। जब मनुष्य अधिक पढ़ लिख लेता है, उसे ज्ञान आ जाता है, तो वो परमेश्वर को भूल जाता है। क्या अपनी माँ बाप को भूल जाएगा? अपने जन्माए को भूल जाएगा? जन्माने वाले को भूल सकते हैं? कभी भी नहीं। तो सोचिए, दुनिया जो बनाने वाला है वो परमेश्वर, उसको हम कैसे भूल जाएं। उसकी सृष्टि जो देखने में आती है वो गवाही देती है कि परमेश्वर दुनिया में है। यह चीज़ें जो संसार में हैं, जो बनाई जा रही मनुष्यों के द्वारा, यह बात प्रकट करता है कि बिना मनुष्यों को ये नहीं बनाया गया है। ऐसे ही परमेश्वर ने यह बात रोमियो 1 अध्याय के अंदर प्रकट करता है कि लोगों के सामने परमेश्वर की सृष्टि है और देखने में आता है कि हाँ, सब कुछ परमेश्वर ने बनाया है। इसलिए हमें परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहिए, परमेश्वर पर विश्वास करना चाहिए, न कि इस मूर्ख के समान जो अपनी अभिलाषा में पड़े हुए अपनी इच्छा पूरी करता है और भूल बैठता है कि हाँ, हमारा बनाने वाला है। वो हमारे हर कामों का लेखा लेगा। वो इस असमंजस में है, वह अपनी अभिलाषा के कारण कहता है कि कोई परमेश्वर है ही नहीं। चाहे हम कोई कितना भी बुरा काम कर ले, कोई लेखा लेने वाला नहीं है। लेकिन यह उसकी भूल है, इसलिए मूर्ख ही ने कहा है कि कोई परमेश्वर है ही नहीं।